आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज एक सवाल आया है और ये सवाल चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है तमाम संप्रदाय और धर्म के लिए और ये विषय जो है, क्या सत्य किताबों से जाना जा सकता है? क्या किताबें सत्य हैं? सत्य की व्याख्या तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है सभी संप्रदाय और धर्मों के लिए और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चूँकि आज कहते हैं कितना भी कि पढ़े-लिखे लोगों का समाज है, लेकिन ये पढ़ा-लिखा व्यक्ति एक रूढ़िवादी है। अगर किसी चीज़ को एब्सोल्यूट तरीके से पकड़ लेता है, ठोस तरीके से, इस परिवर्तनशील दुनिया में किसी ऐसी चीज़ को वो व्यक्ति जो कि शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ है, वो व्यक्ति अगर किसी चीज़ को पकड़ता है, तो वो अहंकारवश ही पकड़ेगा। और जो शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो चुका है, वो व्यक्ति तो कोई चीज़ को पकड़ता ही नहीं है। वो तो जो भी आता है उसकी व्याख्या करता है। तो सत्य किताबों में नहीं जाना जा सकता है। सत्य किताबों में नहीं होता। फिर किताबों में क्या होता है? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये जो त्रिपिटक है, ये बुद्ध ने जो कहा वो लिखा गया है। कुरान है, वो मोहम्मद साहब द्वारा जो बोला गया है, वो लिखा गया है। बाइबल है, वो जीसस ने जो कहा वो लिखा हुआ है। महावीर वाणी जो किताब है, वो महावीर ने जो कहा वो लिखा हुआ है। पहली बात तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सारी किताबें स्वयं उन लोगों ने नहीं लिखी और उनके समय में नहीं लिखी गई है। त्रिपिटक बुद्ध से जाने के 500 साल बाद, 600 साल बाद लिखी गई। मोहम्मद के जाने के बाद लिखी गई। अब महावीर के जाने के बाद लिखी गई। नानक के जाने के बाद लिखी गई। कबीर के जाने के बाद लिखी गई। तो एक पहली बात तो ये कि उन्होंने ये किताबें खुद से लिखी नहीं है। और अगर कोई ये बातें कहता है कि सुन करके हमने किया है, तो जो सुनने वाला है और जो सुनकर लिखने वाला है, वो एज़ इट इज़ जैसा कहा गया है वैसा ही नहीं लिख सकता है। उतने समय तक याद नहीं रहता कि क्या लिखना है। क्योंकि आप अभी मेरा 1 घंटा मेरा स्पीच सुनेंगे और इसे भी आप लिखने का क्षमता नहीं रखते हैं कि आप मेरा 1 घंटा वीडियो देख करके और लिखना शुरू कर दें। मैंने जो बातें एज़ इट इज़ जो भी कही है, जो शब्द कहे हैं, उसे आप वैसा ही का वैसा ही लिख दो, ये संभव नहीं। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो हो गया कि हम उन्होंने किताब नहीं लिखी और कोई व्यक्ति एज़ इट इज़ लिख नहीं सकता। दूसरी बात सत्य को बोला ही नहीं जा सकता। दूसरी बात तो ये है कि सत्य को कहा ही नहीं जा सकता। सत्य की व्याख्यान होती है, सत्य नहीं होता है। व्याख्यान सत्य का व्याख्यान सत्य नहीं होता। क्योंकि हम व्याख्या करने जाते हैं और व्याख्यान चूँकि अपने आधार पे होता है, जो हमने अनुभव किया। क्योंकि हमारा जो पालन-पोषण, हमारा जो व्यक्तित्व जन्मा है बचपन से लेकर के अभी तक, हमने जो भाषा सीखा है, जो भौगोलिक क्षेत्र में रहे हो, जिस राजनीतिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में, पारिवारिक वातावरण में और जिस भाषा को हमने सीखा है और जिस व्याख्या को हम पढ़े करके समझे, उसके आधार पे जब हम सत्य को जब जानते हैं, तब हम उसी आधार पे फिर व्याख्या करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, चाहे गौतम बुद्ध हो या उनसे पहले हो, महावीर हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, नानक, कबीर, रविदास, ओशो हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे ही उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया और उनकी भाषा ही बदल गई। मतलब वो कोई और भाषा में बोल रहे थे, पहले कोई और भाषा में बोलते थे और अभी कोई और भाषा में बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। वो भाषा वही उपयोग करते हैं, जो वो बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो उनकी मातृभाषा है। वो अपने अनुभवों को अपने जो उन्होंने आस-पास देखा है और जो सत्य है, उसको जिन्होंने जाना है, वो दूसरों को बता ही नहीं सकता क्योंकि वो अलग है।
क्योंकि जो लोग हैं, उन्होंने बस वो जिन चीज़ों को जानते हैं, जो आस-पास वो देख रहे हैं अपनी इंद्रियों से, जिसे महसूस कर पाते हैं। तो जब व्यक्ति सत्यता को जानता है, तो उसकी एज़ इट इज़ व्याख्या ही नहीं कर सकता है। सत्य की व्याख्या हो ही नहीं सकती है। सत्य बोला ही नहीं जा सकता है। सत्य की व्याख्या हो सकती है, सत्य बोला नहीं जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सत्य को बोला नहीं जा सकता है। और ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उस सत्य को जाना और इसी आधार पे कह रहा हूँ कि सत्य को बोला नहीं जा सकता। और ये बात स्वयं लाओ त्से ने भी, जो चीन के ताओ धर्म के संस्थापक रहे, उन्होंने भी ये कहा, सत्य को कहा नहीं जा सकता। ओशो ने लगातार अपने जीवन भर कहा कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। और मुझे लगता था कि ऐसा क्या है जिसे कहा नहीं जा सकता है। और जब मैं सत्य को जाना, तो अब मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सत्य को कहा नहीं जा सकता है, सत्य की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि वो जहाँ पे इंद्रियाँ होती ही नहीं हैं, वो बिना इंद्रियों का जो अनुभव होता है, वो जो सत्य को जानते हैं उस जिस अवस्था में, उस समय तो वो शारीरिक अवस्था होती नहीं है। उस अवस्था में जाकर जो हमने अनुभव किया, वो अनुभव हम जब आ करके जो इंद्रियों में जीने वाले जो लोग हैं, जो नाक, कान, मुँह, त्वचा, सुगंध, इन चीज़ों में जो जीने वाले लोग हैं, उनके सामने व्याख्या करें तो करें कैसे? मतलब मान लीजिए, मैं मान लेने के लिए बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, कि ऐसा जगह है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ेद फूल उगते हैं। उस देश में, उस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ेद ही फूल है। उस जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहीं गया, अनजान जगह पे, और अनजान जगह पे जा करके उसने देखा सतरंगी फूलों को। अब वो सतरंगी फूलों को जब देख करके वापस आता है अपने देश में, अपने लोगों में, और वहाँ जाकर जब व्याख्या करने जाता है कि मैंने अलग-अलग रंग के फूल देखे, तो वो कहते हैं फूल और अलग-अलग रंग के, यहाँ तो खाली सफ़ेद फूल है। यहाँ तो सिर्फ़ सफ़ेद फूल है। मतलब सफ़ेद भी कहना नहीं है, ये सफ़ेद की भी व्याख्या तब आती है, जब दूसरे रंग होते हैं। मतलब जब दूसरे रंग के फूल हो, तो ही हम सफ़ेद की व्याख्या करते हैं। जैसे हम पुरुष और कोई महिला है, तो अगर महिला इस धरती पे हो ही ना, किसी ने महिला देखी ही ना हो, तो फिर पुरुष की व्याख्या होगी कि ये पुरुष है ये, और महिला भी होगी। व्याख्या 2 लोग जब होते हैं तब की जाती, कम से कम 2 लोग जब हो, तो व्याख्या होती है कि वो पुरुष है और वो स्त्री है। मान लो इस दुनिया में सारे लोग समाप्त हो जाए और सिर्फ काले बचे, और काले को पता ही ना चले एक सदी के बाद कि कोई गोरा व्यक्ति भी हुआ करता था, तो क्या वो अपने आप को काले कहेंगे? नहीं कहेंगे वे अपने आप को काले, क्योंकि काला बोलना ही क्यों है? वो तो व्याख्या है कि वो काला है, वो गोरा है। उसी तरीके से वो बोलते थे कि फूल तो ऐसा ही होता है, तुम कैसे फूल की बात कर रहे हो? अब बताइए, क्या ये व्याख्या की जा सकती है? वो किस तरीके से बताएगा? क्योंकि उस वो अपने एरिया में कुछ भी चीज हो, वैसा फूल है ही नहीं, तो क्या बताएगा? फिर वो ये बताएगा कि देखो ये जो फूल दिख रहा है, इसमें अगर ये हरा रंग वाला पत्ता का रंग भी अगर इसमें मिला देते हैं, अगर हमारे घर में जो धान है, जो भूरा कलर का दिखता है, अगर उसके भी रंग को इसमें मिला देते हैं, ये मिट्टी का रंग जो देख रहे हैं उसको भी मिला देते हैं, तो लोग बोलेंगे अच्छा, मतलब वहां पे ये सारे चीज मिला करके फूल बनता है। मतलब वो अपने से समझ जाएंगे कि अच्छा, ये सारे चीजों को मिला करके भी वहां पे लोग तैयार करते हैं, तो लोग अपने ही मतलब से समझ जाएंगे। तो जिस जगत की जानकारी जिसने जानी हो, अंतर जगत की, और जो अनुभव किया हो, वो सत्य जो उसने जाना है,
वो व्याख्या नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि जिसके सामने व्याख्या कर रहा है उसको तो उसके बारे में पता ही नहीं है। उस जगह पे ऐसे सुगंध महसूस होते हैं उस अवस्था में कि अगर किसी व्यक्ति से जब हम पूछते हैं, कुछ लोगों को मैंने जब ध्यान कराया और उन्हें गहरे अवस्था में जब मैं लेकर गया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सुगंध आ रहा था जैसे कि फूल, चमेली, चंपा, गुलाब, ये सारे फूलों की सुगंध एक साथ। क्योंकि वो जो व्याख्या कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो व्याख्या करने की कोशिश, मतलब जो व्याख्या सत्य नहीं है, वो सत्य की व्याख्या कर रहे थे, उस चीज की व्याख्या कर रहे थे। वो एग्जैक्ट जो सुगंध उन्हें महसूस हुआ, उसकी वो व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुगंध महसूस होता है उस गहराई में जा करके, उसकी व्याख्या करेंगे कैसे? क्योंकि वैसा सुगंधित फूल बाहर है ही नहीं। क्योंकि गुलाब का अलग महक है, चमेली का अलग महक है, लेकिन उस सुगंध में ऐसा लगता है कि सारे फूलों का निचोड़ उसी में है और उसका एक अलग महक बनता है। तो उसको कैसे हम समझेंगे? और जबकि वो एग्जैक्ट वैसा भी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, हमारा मिला जुला है कि हाँ उससे मिल रहा था, हाँ उससे मेल खा रहा था, हाँ उससे मेल खा रहा है। हमारी भौतिक दुनिया में और इंद्रियों पे जीने वाली दुनिया में हम उससे मेल खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो होता नहीं है। इसीलिए जितनी भी किताबें हैं वो सत्य की व्याख्या करती है, सत्य नहीं होता। सत्य की व्याख्या सत्य नहीं होता। इसीलिए किताबों से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। सत्य को ध्यान के माध्यम से सील, समाधि और प्रज्ञा में, सील मीन्स अनुशासन, समाधि एक ऐसी अवस्था जब हम वर्तमान की धारा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम या तो भूतकाल में जी रहे हैं या तो भविष्य में जी रहे हैं। जब आप ध्यान करेंगे और श्वासों पे ध्यान देंगे, आती जाती श्वासों को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि या तो हमारे विचार भूतकाल में जा रहे हैं, पास्ट में, या भविष्य में जा रहे हैं, फ्यूचर में। वर्तमान में होता ही नहीं है, श्वासों पे होता ही नहीं है। जब पूरी तरीके से सधने लग जाएगा, तो वर्तमान की धारा में प्रवेश कर जाने का नाम ही समाधि और बुद्धत्व है, पैगंबर है, तीर्थंकर है। उस समय जाकर के आप इस चीजों को अनुभव कर सकते हैं, इस अवस्था को। तो ये सिर्फ व्याख्या मात्र होती है। अगर इसे सत्य को जानना है तो आपको स्वयं उस जगह तक पहुंचना होगा, नहीं तो सत्य को जान नहीं सकते, और सत्य को इसी माध्यम से ही जाना जा सकता है। और प्रज्ञा जो कि अनुभव होता है, क्योंकि पहले तो किताबों की भी जानकारियां जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम कहीं अगर दिल्ली जाना हो तो रोड पे बोर्ड तो देखते जाते हैं ना कि किधर जाना है, मार्ग तो बताया जाता है ना कि हाँ यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है या यहाँ से राइट मुड़ना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है, सीधे इतना किलोमीटर जाना है, इतना किलोमीटर बाद है। तो वो एक बोर्ड का काम करती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर उन खंभों को, उस बोर्ड को पकड़ ले, जो कि उधर जाने की इशारा सिर्फ करता है, इशारा करता है, वो सत्य नहीं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाके ही पता चलेगा कि दिल्ली कैसा है। बोर्ड पे तो सिर्फ लिखा रहता है कि आपको उधर जाना है, तो डायरेक्शन दिया रहता है किताबों में। किताबों में सत्य नहीं होता है। और जो ये कहते हैं कि एक एक शब्द, भाई साहब मैं बताऊं, प्रकृति के तो कोई है ही नहीं वहां पे, वहां तो मौन घटित होता है। मौन में ही वहां से जो बोलने के लिए बोला जाता है, मौन की भाषा में बातचीत होती है। प्रकृति की भाषा ही मौन है। वहां शब्द कहाँ है? निशब्द की अवस्था होती है। वहां विचार कहाँ है? वहां तो निर्विचार की अवस्था होती है। वहां व्यक्ति कहाँ? वहां तो शून्य की अवस्था होती है। वहां शरीर कहाँ? वो अशरीरी अवस्था का अनुभव है। वहां मन कहाँ? वो अमन का अवस्था है। वो अवस्था में जाकर के इंसान उस चीज को महसूस करता है, और फिर शरीर में आकर के वो शरीर के तौर पे उस चीज को अनुभव थोड़ी करता है। शरीर पे अनुभव करता है तो शरीर की चीजों से व्याख्या कर देता है, लेकिन जब व्यक्ति व्याख्या करता है तो शरीर के तल पे आके करता है और बाहर शब्दों के माध्यम से करता है, ना कि जो चीजों को, जो अशरीरी अवस्था में जाना गया है, जो अमनी व्यवस्था में जाना गया है, जो निर्विचार की अवस्था में जाना गया है, उसको विचार में प्रकट कैसे किया जा सकता है?
जो सत्य जाना ही निर्विचार की अवस्था में गया है, उसे विचार में प्रकट कैसे किया जा सकता है? अगर विचार में प्रकट किया जा सकता, तो विचार की अवस्था में पाया भी जा सकता था। लेकिन उस अवस्था में विचार होते ही नहीं है, निर्विचार की अवस्था में ही पाया जा सकता है। शायद मेरी बातें सुनने में जो लोग जो ध्यानी नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना भी नहीं रहा। मेरा सारा फ़ोकस उस अध्यात्म के मार्ग पे जाने वाले लोगों को और आध्यात्मिक जो रुचि रखने वाले जो लोग हैं और जो ध्यानी लोग हैं, उनके लिए है। क्योंकि व्याख्या वैसे ही है, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर एक ही करेला अलग-अलग व्यक्ति को खिलाया जाए, तो कोई व्यक्ति उसे चाव से खाता है और कोई व्यक्ति उसे फेंक देता है या उल्टी कर देता है। है करेला ही, लेकिन खाने वाले अलग-अलग लोगों को उसके टेस्ट अलग-अलग लगते हैं। मैं स्वयं बचपन से आज तक मैंने करेला नहीं खाया है। ज़बरदस्ती खिलाया गया था तो मैंने उल्टी कर दिया था। जबकि मेरे घर वाले, मेरी माँ करेले को बहुत चाव से खाती है, बहुत उसको टेस्ट लगता है। लेकिन करेला मैं खाता हूँ, मुझे उल्टी हो जाती है। तो है तो करेला एक ही, फिर उसको ऊपर उसको अच्छा और मुझे बुरा कैसे लगता है? उससे उसका टेस्ट अलग और मेरा कैसे अलग लगता है? उसकी व्याख्या करेले का लेकर के अलग है और मेरी व्याख्या करेले को लेकर के अलग है। जब करेले को लेकर के अलग है जो भौतिक चीज़ है, तो जो अभौतिक है, जो आध्यात्मिक है, जो जो इस दुनिया से लेना-देना नहीं है, ये भौतिक दुनिया से, उसकी व्याख्या कोई सटीक और कह दे कि नहीं डिट्टो वही शब्द जो कहा है वही फलाने हमारे अल्लाह और ईश्वर ने, हमारे परमात्मा ने कहा है, हो ही नहीं सकता। निःशब्द की अवस्था में शब्द कहाँ से आ गए? वो निःशब्द की अवस्था होती है, वहाँ से शब्द कहाँ से आ जाएँगे? किताबें सत्य की व्याख्या होती है। एक रिसर्च जो कि कॉलेज में हुआ था, हमारे ही कॉलेज में एक डिबेट चल रहा था, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिबेट में साथ रहते थे, तो हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया कि इस प्रोजेक्ट पे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। उस रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने, क्योंकि ये सारी बातें रखने वाले हम ही लोग थे, सारे के सारे लोग तार्किक लोग, कि व्याख्यान जो होता है वो किस प्रकार से होते हैं। तो व्याख्यान करने के लिए हमने एक रिपोर्ट उस समय तैयार की थी और उसके लिए चूँकि बहुत मुझसे डिबेट हुआ करता था, तो हमारे सर चूँकि मेरे समर्थन में आ गए थे मेरी बातों को सुन कर के। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप ही इस कार्य को कीजिए, अगर मैं बोलूँगा तो ये करेंगे नहीं, ये ईगो पे ले लेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो हमारे सर ने 10 लड़कों को चुना और 10 लड़कों को चुना और 15 लोग उस टीम में शामिल थे। तो 10 लड़कों को अलग रखा गया और 5 जो और स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, छात्र और छात्राएँ थे, उन्हें अलग रखा गया। और वो सिर्फ़ छात्र-छात्राएँ नहीं थे, वो जो 5 अलग बैठाए गए थे, उसमें टीचर भी थे, छात्र भी थे और चूँकि उस समय हमारा धनबाद में विदेशी भी आते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आईएसएम कॉलेज है, तो कुछ विदेशी भी वहाँ शामिल थे। तो घूमने के माध्यम से आए हुए थे। तो जब वो रिपोर्ट हमने प्लान किया कि ऐसा आज ही करते हैं क्योंकि आज ऐसा माहौल बना था। तो 10 लोगों को हमने एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट में हमने उन्हें कहा 10 को अलग-अलग कार्य दिया गया। चूँकि वहाँ बैठाए गए उन 4-5 लोगों को 5 लोगों को वहाँ बैठा दिया गया। जो कि उसमें पुरुष स्त्री सारे लोग थे। 5 लोग वहाँ पे बैठा दिए गए सेलेक्ट करके कि कौन-कौन वहाँ बैठेगा। और जो लड़के जानना चाहते थे व्याख्या के बारे में, उन लोगों का जो छात्र विद्यार्थी थे, स्टूडेंट, उनको हम लोगों ने टास्क दिया। दिया मैंने नहीं मैं हमने सर के द्वारा ही ये कार्य करवाया। उसमें एक को कहा गया कि आप रंग के आधार पे व्याख्या करना। तो वो गया और उसने अपनी डायरी रखी और जाकर के उन 5 लोगों को नोटिस किया और उसमें से उसने कहा कि वही वो 5 लोगों में से 3 गोरे हैं और 2 काले हैं।
दूसरा को टास्क दिया गया कि जाओ वहाँ हाइट के अनुसार बताना। तो हाइट के अनुसार उसने जाकर व्याख्या की कि 2 लोग लंबे हैं और 3 लोग नाटे हैं। तीसरे को हमने भेजा कि जाओ जेंडर के अनुसार उसे व्याख्या करना। तो उसने जाकर के जेंडर के आधार पे उसने बताया कि 2 मेल है और 3 फीमेल है। तीसरे व्यक्ति जिसको हमने बोला कि तुम जाओ एज के आधार पे करो। तो उसने बताया कि उसमें से 3 लोग 30 के प्लस है और 2 लोग 50 प्लस है। पांचवें व्यक्ति को जो हमने भेजा उससे हमने कहा कि जाओ जवान है या बूढ़े है, इसको जाकर पता करो। अपना रिपोर्ट तैयार करो। उसने कहा कि उसमें से 2 यंग है और 3 बूढ़े हैं। फिर छठा को बोला गया कि जाओ अब ये बताओ कि सुंदर और सुंदर में चीजें लिख करके आओ। तो उसने कहा कि उसमें से 3 सुंदर है और 2 असुंदर है। खूबसूरत वो वैसे नहीं है लेकिन। तो सातवें को जो भेजा हमने उससे बोला कि वो किस रूप में दिखते हैं, उनका रंग जो उनका काला या गोरा। तो उन्होंने बताया कि इतने काले और इतने गोरे लोग हैं। उसमें से फिर एक को हमने भेजा कि बताओ कि पढ़े लिखे और अनपढ़। तो उसने बताया कि ये इसमें से जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उसमें से 4 लोग पढ़े लिखे और एक अनपढ़ है। एक को भेजा गया बता ये पूछने के लिए कि इसमें से जाकर बताओ कि कितने देसी और कितने विदेशी। तो उसने कहा कि इतने लोग जो 3 लोग जो है वो देसी है और 2 इसमें से विदेशी। उसके बाद एक को भेजा गया 10वें व्यक्ति को कि बताओ कि भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पे ये उसने बताया कि इसमें से जो 3 लोग हैं वो भारतीय है, जो कि हिंदी बोल रहे थे, और 2 जो है वो इंग्लिश बोलने वाले लोग। अब उन 10 लोगों को हमने बैठाया और बैठाने के बाद ये चीजें बातचीत हुई कि अब ये बताइए कि आप जो 10 लोग हैं और ये 10 लोग आप लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और 10 विद्यार्थी, 10 अलग अलग क्षेत्र के। कल चल करके आपने 10 ने किताब लिखा अपने अपने जीवनी का, और आपने जिक्र किया कि हमारे इस कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पे हमने काम किया और वहां पे 3 गोरे और 2 काले लोग थे, मतलब ऐसे करके आपने व्याख्या किया। जिसने रंग के आधार पे व्याख्या किया वो लिखेगा, जो ऊंचाई हाइट के आधार पे किया वो लिखेगा, जो रूप रंग भाषा के आधार पे, मतलब 10 ने जो अलग अलग व्याख्या की, वो 10 अगर अलग अलग किताब लिखते हैं तो जो पढ़ने वाले लोग होंगे वो क्या मानेंगे? जो रंग वाले किताब को पढ़ेंगे वो मानेंगे उसके अनुसार पे कि वहां पे लोग वैसे थे। जो शिक्षित के अनुसार मानेंगे वो कहेंगे लोग वैसे थे। और लोगों में ये भ्रम हो जाएगा कि ये 10 लोगों ने जो किताबें लिखी, तो 10 लोगों ने 5 लोगों की व्याख्या की है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने रिपोर्ट में 5 लोगों की व्याख्या की है। तो किताबों को पढ़ने वाले व्यक्ति जो अलग अलग संप्रदाय में जब बट जाएंगे, अलग अलग किताबें लिखेंगे, तो इनके अगर कोई व्यक्ति बाहर से सैकड़ों वर्ष के बाद जब इसे देखेगा दूर से, तो देखेगा ये 10 किताबों में 5-5 व्यक्ति की व्याख्या की गई है। तो इसमें जो इस 5 व्यक्ति की व्याख्या की गई है, इसमें जो इस 5 व्यक्ति की, इसमें 5 व्यक्ति की, ये व्याख्याएं अलग अलग है। इसका मतलब ये 50 लोगों की व्याख्या है। लोग तो ये देखेंगे ना कि 50 लोगों की व्याख्या है, क्योंकि 10 लोगों ने 5 की व्याख्या की तो 10 बचे 50। लोग कितने थे वहां पे? लोग 5 थे लेकिन किताबों के अनुसार से 50 थे। लोग जो 5 थे वो 5 ही थे, लेकिन उनके रूप रंग आकार ढांचे के आधार पे हमने उसे 50 तरीके से व्याख्या की। तो जिस तरीके से वो व्याख्या सत्य नहीं है, सत्य की व्याख्या है, उसमें सत्यता है। सत्यता यह है कि वो 5 ही लोग हैं। वो रूप रंग जो बातें कर रहा है वो है, लेकिन ये चीजें दिख रही है कि ये 50 लोग हैं, ये 50 लोग हैं। क्योंकि है तो कोई एक ही व्यक्ति ना वहां पे, लेकिन देखने वाले व्यक्ति ने उसे रंग के आधार पे देखा, देखने वाले व्यक्ति ने उसे भाषा के आधार पे देखा, देखने वाले व्यक्ति ने
उसको उसकी व्याख्या उसकी ऊँचाई और नीचाई की वजह से की, देखने वाले व्यक्ति ने उसकी व्याख्या उम्र के हिसाब से की, देखने वाले लोगों ने उसकी व्याख्या जवान और बूढ़े के तौर पे की, देखने वाले लोगों ने उसकी व्याख्या विदेशी और देशी के तौर पे किया। देखने वाले पे निर्भर करता है कि उसने उसमें क्या देखा है। तो वो जो देखा वो सत्य नहीं है, सत्य की व्याख्या है, कुछ अंश है सत्य के, कुछ अंश है और बाकी उसकी व्याख्या है। इसीलिए सत्य और सत्य की व्याख्या दोनों अलग-अलग है। सत्य को तो सत्य जो है वो अनुभूति की चीज़ है। उसे व्याख्या नहीं किया, उसको सत्य को तभी जाना जा सकता है जब आप स्वयं अनुभव करोगे। उसे किसी के मुँह से सुन कर के नहीं। कोई व्यक्ति जीवित बुद्ध भी आपके सामने खड़ा रहे ना, तो उसको बातों को सुन कर के आप सत्य को नहीं जान सकते। तो किताबों को पढ़ कर के सत्य को कैसे जान लेंगे? इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो मुझे ये कहता है कि तुम जाकर के पहले गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, त्रिपिटक पढ़ लो। भाई साहब पहले ये मुझे बता दे कि ये त्रिपिटक, कुरान जो ये जन्मा है, ये व्यक्ति से जन्मा है या व्यक्ति से ये जन्मा है? किताबों से मोहम्मद पैदा हुए, कुरान से मोहम्मद पैदा हुए, त्रिपिटक से गौतम बुद्ध पैदा हुए, बाइबल से जीसस पैदा हुए? नहीं, जीसस से बाइबल पैदा हुआ। जी मोहम्मद से कुरान पैदा हुआ। बुद्ध से त्रिपिटक पैदा हुआ। तो इन लोगों ने जो पहुँचे, इन्होंने अपनी व्याख्या की, अपनी बातें रखी और जो व्याख्या होती है वो सत्य नहीं होती है। सत्य की व्याख्या सत्य नहीं होती है। वो व्याख्या होती है अंतर जगत की, जहाँ पे निर्विचार की अवस्था में, निःशब्द की अवस्था में, अमन की अवस्था में। अमन कहने मतलब है जहाँ मन नहीं है। निर्विचार की अवस्था में, अशरीरी की अवस्था में, निःशब्द की अवस्था में, जिस चीज़ को हम अनुभव किए, उसे शब्द में उतारने जा रहे हैं। शब्द में उतारते ही लाओ त्से तो ये कहता था कि सत्य को बोलते ही वो असत्य हो जाता है। सत्य को हमने कहने की कोशिश ही की और वो असत्य हो जाएगा। तो किताबों को आप सत्य कैसे मान लेते हो? और मुझे किस आधार पे कह रहे हो उस किताबों को पढ़ने के लिए? उसे किताब को मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने स्वयं सत्य को जाना है और इसीलिए मैं सत्य की व्याख्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। सत्य तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो सत्य तक कैसे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि एक वो अंधों लोगों की एक फ़ौज है। जैसे एक अंधा बुद्ध के जीवन से कहानी कि बुद्ध के जीवन में एक कथा है कि कुछ लोग एक अंधे को प्रकाश के बारे में बताना चाह रहे थे। तो लोग उसको बताते, वो अंधा पूछता कि प्रकाश क्या है? सूर्य की रोशनी कैसी दिखती है? तो वो कहता सफ़ेद दिखती है। तो बोला सफ़ेद कैसा होता है? तो ये लोग व्याख्या करने लग गए प्रकाश की, कि प्रकाश दूध जैसा उजला होता है, तो वो कह रहा दूध कैसा होता है? दूध जो हम पीते हैं पानी की तरह सफ़ेद, पानी तरह होता है ना। अब दूध को तो उसने लिक्विड की तरह ही देखा है, मतलब तरल अवस्था में। उसने ये भी नहीं जाना है कि वो सफ़ेद है या कैसा है। उसे तो जब वो छूता है तो वो गीला-गीला लगता है। पीता है तो उसे लगता है कि हाँ, ये पानी की तरह है। बस पानी में और दूध में थोड़ा-सा अंतर है, लेकिन वो पानी की तरह ही लिक्विड है, द्रव है। तो सूर्य का प्रकाश पानी की तरह, द्रव और की तरह है। बोला नहीं, नहीं, नहीं। दू वो हंस के जैसा सफ़ेद है। तो बोला हंस के जैसा सफ़ेद? हंस कैसा होता है? तो उन लोगों ने ला कर के उसे हंस दिया। तो हंस को ऐसे छुआ, तो हंस का गर्दन तो ऐसे रहता है। तो हंस को उसने जब छुआ तो बोलता है प्रकाश, मतलब प्रकाश टेढ़ा होता है। अब अंधे व्यक्ति को कैसे समझाएँगे कि प्रकाश कैसा होता है? इन लोगों का विवाद छिड़ा कि ऐसे इसको समझाए कैसे? तो ये सारे लोगों ने उन्हें उस अंधे को लेकर के गए बुद्ध के पास। बुद्ध के पास जब लेकर के गए, तो उन लोगों ने सारी बातें बताई कि ऐसा-ऐसा समस्या है, हम इसे प्रकाश समझा नहीं पा रहे हैं, ये प्रकाश के बारे में जानना चाहता है, हम इसे बता रहे हैं,
और ये समझ नहीं पा रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि छोड़ो इसे, इसे ले करके जाओ पहले चिकित्सक के पास, आँख का इलाज कराओ। जैसे ही उसका आँख का इलाज हुआ, उसने प्रकाश को देख लिया कि प्रकाश कैसा होता है। तो अभी तक जो अंधे को बताया जा रहा था वो व्याख्या ही तो थी। अगर किताबों में लिखा जाए कि अंधे के लिए कि अंधा आज के समय में अगर बातें कहे कि अंधों के लिए किताबों में लिख दिया जाए कि प्रकाश सफेद होता है, तो वो चूंकि डॉट 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 अंधों के लिए पढ़ाई करने के लिए अलग किताबें आती हैं डॉट डॉट टाइप से, वो महसूस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उनकी अलग अलग भाषा है। तो उसको पढ़ करके क्या समझेंगे कि प्रकाश कैसा है। कितना भी किताब को पढ़ लेंगे, हम कहते हैं पूरे का पूरा ग्रंथ पढ़ ले और 84,000 श्लोक छोड़ दीजिए, 84,000 ये छोड़ दीजिए, सूत्र कहे छोड़ दीजिए, 84 लाख सूत्र लिख दीजिए, एक कुरान छोड़ दीजिए, 10 कुरान लिख दीजिए, लेकिन अंधे जो व्यक्ति है उसको कहां से पता चलेगा कि प्रकाश कैसा है। जिसने प्रकाश को देखा ही नहीं, वो प्रकाश को जानेगा कैसे। वो तो किताबों में जो लिखा हुआ है सफेद, वो समझेगा सफेद, ये सफेद ही, कहीं सफेद तो नहीं, शब्द शब्द ही तो सफेद नहीं। क्या सफेद शब्द की तरह है? क्या सब सफेद वो खीर की तरह है? सफेद क्या वो दूध की तरह है? सफेद क्या वो हंस की तरह है? नहीं, प्रकाश जो है वो जिस तरीके से है उसको जो देखेगा, जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही जान सकता है कि प्रकाश कैसा है। नहीं तो व्याख्या वैसे ही है जैसे वो हंस और खीर और वो दूध की व्याख्या प्रकाश के प्रति वो कर रहे हैं अंधे को। और सबसे बेहतरीन ये एग्जाम्पल और कहानी है बुद्ध के जीवन से कि किताबों से नहीं जाना जा सकता है। बुद्ध ने ये कहानी त्रिपिटक में लिखी ही, बोली ही इसलिए गई है और त्रिपिटक में लिखी ही इसलिए गई है ताकि आपको ये पता चले कि सत्य को व्याख्या किया जा सकता है, सत्य को कहा नहीं जा सकता है, सत्य का अनुभव किया जा सकता है। सत्य अनुभव से बड़ा सत्य अनुभव ही है। एक अंधे को कितनी भी व्याख्या कर दिया जाए, 84,000 श्लोक क्या 84 लाख श्लोक लिख दो, 84 करोड़ श्लोक लिख दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक कुरान क्या 10 कुरान लिख दो, एक त्रिपिटक क्या 10 त्रिपिटक लिख दो, एक बाइबल क्या 50 बाइबल लिख दो, कोई व्यक्ति सत्य नहीं जान सकता है। वो उसी तरीके से है जैसे एक अंधा व्यक्ति प्रकाश को जानना चाहता है। और प्रकाश की व्याख्या जब की जाती है तो अंधे व्यक्ति अपनी तरीके से कभी वो हंस की तरह टेढ़ा समझ लेता है, दूध की तरह द्रव समझ लेता है, पानी की तरह समझ लेता है, खीर की तरह मीठा समझ लेता है। कहा कुछ और जाता है, समझ कुछ और लेते हैं। इसीलिए सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो बुद्ध ने क्या किया, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति, उन्होंने क्या कहा कि इसका जाके पहले इलाज कराओ, आंख इलाज कराओ, आंखें जब खुल जाएंगी तो स्वयं देख लेगा कि प्रकाश कैसा होता है। उसी तरीके से आप सत्य को सील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के ध्यान के माध्यम से ये तीनों संभव है। और जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ये व्यक्तिगत अनुभव होता है, ये सामूहिक अनुभव नहीं होता। ये जब होगा तो सिर्फ आप ही को होगा और किसी को नहीं हो सकता। एक अंधे की आंखें अगर इलाज होता है तो एक ही अंधा एक ही व्यक्ति दे सकता है। 100 अंधे हैं और उसमें से एक का आंख का इलाज हुआ तो वही प्रकाश देखेगा, बाकी 99 प्रकाश नहीं देखा है। एक के देखने से 99 प्रकाश नहीं देख लेता है। और अगर वो जो अंधा एक जो जिसकी आंखें अब देख सकती है, वो 99 को समझाते रह जाए कि प्रकाश ऐसा हो, कभी नहीं समझ पाएंगे, कितनी भी व्याख्या कर ले। अगर वो व्यक्ति इन 99 लोगों के लिए हजारों किताबें लिख दे, हजारों ग्रंथ लिख दे, इसके बावजूद भी वो 99 अंधों को समझा ही नहीं सकता कि सत्य क्या है। वो उसके पास एक ही उपाय है कि वो 99 जो अंधे हैं उनके भी आंखों का इलाज कराए। इसीलिए आपको अगर सत्य को जानना है तो आप किताबों से क्या, पूरी दुनिया के किताब उठा के पढ़ लो ना, 32 डिग्री की या 64 डिग्री खरीद लो, पढ़ लो, 100 डिग्रियां इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। किताबों से सत्य को जाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे ये कहना बंद कर दे कि पहले जाकर किताब पढ़ के आओ। भाई जो धर्म है ना, वो अनुभूति की चीज है, किताब की चीजें नहीं। उसका भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है सत्य का।
धर्म का कोई भौतिक दुनिया से लेना देना ही नहीं। इसीलिए मुझे सलाह देना बंद कर दे, किताबों से कुछ नहीं मिलता। हाँ, भौतिक जीवन, ये सांसारिक जीवन जीने के लिए हम उस चीज का उपयोग करते हैं और बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म, सत्य, ये किताबों में नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। आज नहीं, जब तक ये सृष्टि है, ब्रह्मांड है, और ये खत्म होकर भी जब कोई और भी आएगा, वो भी सत्य की व्याख्या की जा सकती है, सत्य कहा नहीं जा सकता। सत्य कहते ही गलत हो जाता है। सत्य की व्याख्या की जा सकती है जिस तरीके से, और व्याख्या उतनी ही झूठी होती है। ऐसा नहीं है कि जो आंख वाले जो लोग कह रहे थे कि प्रकाश ऐसा सफेद दिखता है, वो गलत कह रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके तरह थोड़ी होता है, वो भी तो व्याख्या कर रहा है कि दूध की तरह होता है। क्या दूध की तरह होता है? प्रकाश दूध की तरह है? नहीं। क्या प्रकाश हंस की तरह है? नहीं है। क्या प्रकाश दूध की तरह है, खीर की तरह है? नहीं है। वो सिर्फ व्याख्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है बाहर की चीजों से, बाहर की चीजों से। एग्जैक्ट आपको प्रकाश तो नहीं दिखा रहा है। वो तो प्रकाश को भी कर सकता है ना, जैसे उपस्थित वो हंस है, वैसे ही उपस्थित प्रकाश है। तो वो अंधे को क्यों नहीं कह रहा है कि आप प्रकाश के बारे में व्याख्या कर लें? वो प्रकाश की व्याख्या करने के लिए हंस का उपयोग कर रहा है, वो प्रकाश की व्याख्या करने के लिए दूध की उपयोग कर रहा है, वो प्रकाश की व्याख्या करने के लिए खीर का उपयोग कर रहा है। प्रकाश की व्याख्या करने के लिए प्रकाश की व्याख्या की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आप प्रकाश के बारे में ही तो पूछ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। और इसको आंख वाले ही देख सकते हैं, और भौतिक दुनिया में, और अगर आध्यात्मिक दुनिया में कहे तो सत्य को वही जान सकता है जो शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के समाधि को जब प्राप्त करता है, वर्तमान की अवस्था को प्राप्त करता है, परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है, तभी उसे जान सकता है। नहीं तो किताबों में इसे नहीं जाना जा सकता है भाई साहब, भटकते रह जाएंगे। और मुझे कोई किताब पढ़ने के लिए मत बोलिए, क्योंकि किताबों से धर्म नहीं निकलता, किताबों से सत्य नहीं जाना जा सकता है। मैं सत्य को जान चुका हूँ और अपनी आंखों से जाना हूँ, मुझे व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्याख्या वे पढ़ते हैं जिनके पास आंखें नहीं है, और व्याख्या पढ़ के भी आप सत्य तक पहुंच नहीं सकते। सत्य तक पहुंचना है तो अपनी आंखों का इलाज कराना होगा। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि क्या सत्य किताबों से जाना जा सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जाना जा सकता, कभी नहीं जाना जा सकता। और जो ये मानते हैं ना कि हमारे कुरान में, हमारे त्रिपिटक में एज इट इज, जो जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही पढ़ो, भाई वहां तो शब्द ही नहीं होता है। जब अनुभूति होती है तो वहां तो शब्द ही, निशब्द की अवस्था होती है। तो ये शब्द कहाँ से आ गए? ये शब्द प्रकृति के नहीं हो सकते, ये शब्द अल्लाह और ईश्वर परमात्मा के नहीं है, क्योंकि वो कोई कलम लेकर थोड़ी बैठा हुआ है, कलम कॉपी। अगर वो कलम कॉपी लेकर बैठा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि उसका भी वो भी कहीं रहता होगा। अगर ये व्याख्या, अगर हम ये जानने जाए कि अल्लाह या ईश्वर या परमात्मा नाम का कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है स्वर्ग में, तो फिर ये भी बात आएगा कि वो कहाँ बैठा हुआ है और उससे ऊपर क्या है, फिर उससे ऊपर क्या है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्लाह है, ईश्वर और परमात्मा कोई व्यक्ति करके ऐसा बैठा हुआ है, लिखने का काम कर रहा है, तो उसके पास इंक कहाँ से आ रहा है? उसको बनाने का कार्य कोई तो करता होगा। नहीं, सब कुछ वहां अपने आप सोचो और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई चीज लिमिटेशन नहीं। अगर आप मानते हो कि यहाँ पे अंत है, अगर आपने मान लिया कि मेरा ये घर है, इतना ही है, इसकी बाउंड्री इतनी है, तो फिर इसकी बाहर तो कुछ ना कुछ है। आपने जैसे ही लिमिट बांधा कि यहाँ हमारा सीमा है, तो ये सीमा आपने जैसे ही बाउंड्री खींचा ही जाता है सीमित जगहों पे। आपने अगर जैसे ही बाउंड्री का लाइन खींचा, तो आपने दर्शा तो दिया कि उसके पार भी कुछ है। आपने अपने घर का जो बाउंड्री खींचा, तो आप नहीं कह सकते हो कि वो ये जो घर है यही ब्रह्मांड है, यही पूरा संसार है। आप जिस घर में रहते हो, उस घर की बाउंड्री को आप संसार नहीं कह सकते।
क्योंकि जैसे ही आप संसार उसे कहोगे कि ये संसार है, तो फिर संसार से बाहर भी कुछ है। तो आप घर से बाहर निकलोगे, देखोगे फिर और कुछ है। फिर सोचोगे कि नहीं, इसकी एक सीमा है, मतलब हमारा गाँव इतना ही दुनिया है। फिर लेकिन अगर गाँव इतना ही दुनिया आपने मान लिया, तो गाँव से बाहर भी कुछ दिख जाएगा। फिर गाँव से बाहर जाओगे तो देखोगे शहर है। सोचोगे ये शहर से बाहर भी कुछ होगा, तो देखोगे जिला है। जिला से बाहर जाओगे तो देखोगे राज्य है। राज्य से बाहर जाओगे तो देखोगे देश है। देश से बाहर जाओगे तो देखोगे और अलग-अलग देश है। इस देश से ऊपर जाओगे तो देखोगे पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो देखोगे चंद्रमा है, सूरज है, अनेकों ग्रह है। भाई पागल हो जाओगे। अगर आपने मान लिया कि ये सीमित है, तो पागल हो जाओगे और आप वैज्ञानिक नहीं हो। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति नहीं हो, और बिल्कुल नहीं हो। असीम है, असीम ब्रह्मांड की, असीम शक्ति की सीमित व्याख्या नहीं की जा सकती। असीम ब्रह्मांड की सीमित व्याख्या नहीं की जा सकती। ये दिमाग में रखेंगे तो ही जा कर के आप और ज़्यादा परिवर्तनशील और विकासशील हो सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर और उच्च चेतना के व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं तो आप कुंठित रूढ़िवादी मानसिकता, नहीं ये एज़ इट इज़, जो गौतम बुद्ध ने जो कह दिया त्रिपिटक में वही सत्य है। मुहम्मद ने कह दिया कुरान में, ये एज़ इट इज़, जैसा का तैसा जो शब्द है उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, वही सत्य है। भाई निशब्द की अवस्था से उतरा हुआ शब्द सत्य कैसे हो सकता है? निशब्द की अवस्था से उतरा हुआ शब्द सत्य कैसे हो सकता है? निशब्द की अवस्था में किया गया अनुभव को शब्दों में कैसे व्याख्या किया जा सकता है? निर्विचार की अवस्था में किया गया आया हुआ जो अनुभव, उसे विचार में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? मौन की अवस्था में पाया गया अनुभव बोल के कैसे किया सत्य बोला जा सकता है? अशरीरी की अवस्था में पाया गया अनुभव सत्य, उसे शरीर पे कैसे अनुभव किया जा सकता है? नहीं संभव है भाई साहब, संभव ही नहीं है। किताबें सत्य नहीं है, किताबें सत्य की व्याख्यान करती है। आप किताबों को पकड़ के रहेंगे जिंदगी भर, और ये जो किताबों को पकड़ के लोग रखे हुए हैं, वो हूरों की चर्चा तो ऐसे करते हैं जैसे कि हाँ सही में 72 हूर कहीं पे बैठे हुए हैं, हाँ कहीं पे देवी देवता बैठे हुए हैं। मतलब इनका पूरा विश्वास है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको 16 साल की कुंवारी जवान लड़कियां मिलेंगी 72 को। ये लालसा और ये वासना है अंदर में। और जो लोग मानते हैं कि एक स्वर्ग है जहाँ शराब की नदियां बहेंगी, जहाँ पे देवी देवताओं की एक स्वर्ग होगा, कोई जन्नत के ख्वाब बना के रखा है, कोई स्वर्ग के ख्वाब बना के रखा है कि जहाँ पे कोई जाएंगे और अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे। मतलब यहाँ बिरयानी नहीं मिल रही है तो वहाँ बिरयानी मिलेगी। यहाँ 4 गो वाइफ और 1 ही लड़की को भोग पा रहे हैं, वहाँ पे 72 को भोगने का मजा मिलेगा। ये सारी वासनाएं हैं आपकी, ये भी वासनाएं हैं आपकी और ख्वाब है, और ये ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो अनुभव ही नहीं है। क्योंकि मरने के बाद कोई आता तो है नहीं बताने के लिए, और बिना मरे हुए वहां जा नहीं सकता। फिर आपको बताया किसने? आपने जाना कैसे? और जो बता रहा है वो तो व्याख्या कर रहा है, वो सत्य थोड़ी बता रहा है। वो तो उस समय की अनुभूतियों की बातें बता रहा है कि उस समय जो आनंद मिलता है, जो जिस आनंद में तत्क्षण कामवासना के आनंद में जो क्षण भर का आनंद मिलता है, वो उस अवस्था में प्राप्त होने के बाद 24 घंटा रहता है। जिस नशा में तुम एक शराब की बोतल पीने से नशा होता है, वो नशा और वो आनंद और झूमना वो 24 घंटे होता है। तो वो जो व्याख्या कर रहा है उसको आपने सत्य मान लिया है। प्रकाश को हंस बताने की कोशिश की जा रही है और उसने हंस मान लिया है कि हंस ही प्रकाश है। खीर को दर्शाया जा रहा है, उसने खीर को ही मान लिया कि यही सत्य है। तो अपने दिमाग को खुला रखे और सत्य को जानने के लिए स्वयं वहां पहुंचे। वो व्यक्तिगत अनुभव है, तभी उसे जाना जा सकता है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।